हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो गाइस, जो रीडिंग होने वाली है वो आपके पर्सन की कल रात की थॉट्स क्या थे, आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके दिलो दिमाग में कल रात को क्या कुछ चल रहा था, इसके बारे में जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, केवल आप एनर्जी में ध्यान दीजिएगा। अब आप अपने पर्सन का नाम लेकर उन पे फोकस्ड हो जाइए। पहले अपना नाम ले लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं उनके कल रात की सोच क्या थी आपको लेकर। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की सोच क्या थी उनके, मेरे व्यूवर्स को लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात को सोच क्या थी उनको लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में कल रात को चल रहा था। आप अपने पर्सन पे फोकस हो जाइएगा। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 6 of Wands, 2 of Swords, द दैट का कार्ड है, द एम्परर, 10 of Wands, 5 of Pentacles, Queen, 3 of Wands। जो राशियाँ यहाँ पे निकल कर आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी आई है, ठीक है। तो जो राशियां हैं वो यहाँ पे आई हैं। ये ओवरऑल रीडिंग होती है, सारी ज़ोडिएक साइन होते हैं। जो आए हैं वो आपको बता दिए हैं। कल रात को आपके पर्सन काफ़ी कुछ इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इसको एफ़र्ट्स दिए हैं, इसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं अपने इस रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। हालांकि अभी आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स मुझे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार में है, जो वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत सपने सजाए हैं। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को समय दिया है, बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए आपने, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ जो आप दोनों के लिए सही नहीं था। दूरियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, जिसके कारण उनका दिमाग भी शांत नहीं था। कल काफ़ी कुछ डिसबैलेंस हो रहा था उनकी सोच में। हर चीज़ को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, पर उनकी नेगेटिविटी उन पे हावी हो रही है। जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, डर, एक इनसिक्योरिटी उनके मन में लगा हुआ है कि इस रिश्ते का क्या होने वाला है आगे। कहीं आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले जो ये रिश्ते को ख़त्म कर दे। वो चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और वो नहीं चाहते कि रिश्ता कहीं भी कैसे भी ख़त्म हो। वो चाहते हैं, वो कल प्लान कर रहे थे आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। वो आप में से कुछ लोगों के लिए तो उनके पर्सन इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं, तो उस शादी के सपने भी सजाए हैं। पर हालांकि ये जो सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। बहुत अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई आपकी फैमिली में है ऐसा जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। हो सकता है समाज के द्वारा के डर से ऐसा हो रहा है, या इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी कमी है जो आपकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को। उनकी लाइफ में इसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म होने ही वाला है, पर एक डर है कि आपको आपके साथ ये रिश्ता आगे लेके जाना है। इस रिश्ते को का फ्यूचर शादी ही होगी, पर कैसे होगी, क्योंकि अभी कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रहा है जो अभी इस चीज़ों में अड़ा हुआ है, जो होने नहीं दे रहा है शादी आप दोनों की, आप दोनों को मिलने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कोई रूढ़िवादी सोच हो कि इस तरीके से नहीं होता, या कोई कास्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जो कि
इनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म ना हो आप दोनों के बीच में, और वो भी तब जब हम दोनों तो चाहते हैं पर कोई तीसरा बंदा नहीं चाहता इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो उनको अभी ये सिचुएशन बहुत ही बर्डन लग रही थी। कल वो काफ़ी परेशान थे और इसी के साथ साथ शादी के सपने सजा रहे थे। वो चाहते हैं कि एक नया मुकाम आपके रिश्ते में आए और लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप उनको आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा था। वो सोच रहे थे कि काफ़ी कुछ है जो हम ना बता नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, काफ़ी कुछ है जो सिचुएशन हमारे साथ नहीं दे रही है इस समय, काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं उनको। ये सिचुएशन ऐसी लग रही थी जैसे कि एक बोझ उनके सर पे रख दिया हो, और काफ़ी एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, और उनको ये जो बोझ था ना कि आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, वो किसी भी कारण हो सकता है। या तो वो रिलेशनशिप में पहले से ही कमिटेड हो, या शादीशुदा हो, उसके बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पर वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए शादी के बारे में तो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पर इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, और जो भी लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट कर ले। काफ़ी बर्डन था उनके माइंड में, कल बहुत चीज़ें चल रही थी, बहुत चीज़ें जो थी ऑब्स्टिकल, जो वो सोच रहे थे कि इनको कैसे दूर किया जाए, कैसे आप दोनों एक हुआ जाए। या वो आगे आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे तो हो सकता है उनकी फैमिली उनको इस चीज़ से मना कर रही हो, वो नहीं कह रहे हो इस रिश्ते को हाँ, तो जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, और चीज़ों में ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और एक तरीके से हो सकता है वो मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बीमार मतलब समझ रहे हैं कि मैं सही होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मेरा बस का कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन थी, काफ़ी बर्डन उनको फील हो रहा था इस रिलेशनशिप में आपको लेकर, और आपको लेकर इन द सेंस कि आपके लिए वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। सब सिचुएशन को पता होते हुए भी वो उस नेगेटिविटी को इस रिश्ते से नहीं हटा पा रहे हैं, जो कि ज़रूरी है उसको हटाना। जब तक वो चीज़ें नहीं क्लियर करेंगे, मतलब एक रिश्ते में जो क्लैरिटी है वो नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, तो उसी के साथ साथ वो काफ़ी इमोशनल थे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो वो जो आपका साथ है, आपके जो हर जगह उनको जो आप स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहते हो, हर जगह उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हो, तो वो काफ़ी मिस कर रहे थे आपका। मतलब आपका उनको एनी हाउ साथ चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा है। कम्युनिकेशन गैप के कारण वो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, रिश्तों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बर्डन सा और काफ़ी इमोशनल मुझे कल नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ शादी के सपने, जैसे मैंने बताया आपको, इस रिश्ते में वो शादी के सपने आगे तक के सजाते हुए नज़र आ रहे थे, और चाहते थे चीज़ें बैलेंस हो जाए आप दोनों के बीच में। जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, बस सब चीज़ें बैलेंस होकर एक हम अच्छा स्टेप, एक पॉजिटिव स्टेप ले लें, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, एक इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कल रात को। एक अकेलापन था, हो सकता है काफ़ी समय बहुत बिजी चल रहे हो, आपको समय ना दे पा रहे हो, और काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जो आप दोनों को एक ना होने दे रही है, तो उसके कारण वो काफ़ी अकेलापन, काफ़ी तन्हा वो अपने आप को समझ रहे थे। काफ़ी कुछ वो करना चाहते हैं, पर वो बेबस अपने आप को महसूस कर रहे थे कि ये सिचुएशन कैसे इनके अगेंस्ट, जो सिचुएशन बनी हुई है वो कैसे इनके फेवर में हो जाए, और जो ये अकेलापन है, ये जो अधूरापन उनकी लाइफ में, ये कैसे दूर हो जाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या तो वो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे इस रिश्ते को लेकर आपको, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक टफ सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में उनके अपने ही उनको साथ नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिश्ते में है आप दोनों के बीच में, या तो आपके या तो उनके, जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो चाहते ही नहीं है कि रिश्ता एक हो। इसी के कारण ये काफ़ी इमोशनल, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का है, काफ़ी इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को, काफ़ी समय दिया है, आपने इस रिश्ते को काफ़ी समय दिया है, पर इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि लोग इनके फेवर में हो जाएं, इस रिलेशनशिप
को वो अपना लें, इस रिलेशनशिप को हम दोनों को अलग ना करें, एक ही इस रिश्ते में हम दोनों हैं, तो हमें अलग ना किया जाए। जिसके कारण ना वो अभी काफ़ी मेंटल प्रेशर लिए हुए हैं, काफ़ी कुछ है जो आपसे हो सकता है इस कारण शेयर ना कर रहे हो, इसी डर से शेयर ना कर रहे हो कि सिचुएशन अभी हाथ में नहीं है, कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं आपको ये पता चले, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ। तो एक मेंटली बर्डन कह लो उनके लाइफ में इस समय कल फील हो रहा था, काफ़ी परेशान थे क्योंकि इस रिश्ते को लेकर उन्होंने काफ़ी आगे तक फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है। वो तो चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़ के जाए, एक रिश्ते में एक शादी का मुकाम ज़रूर चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। एक ये जो लव है, एक प्यार है, एक रिश्ता ये बना रहे आप दोनों के बीच में, इसको लेकर ये काफ़ी इमोशनल थे, एक इनसिक्योरिटी थी और अपनी चीज़ों और आपकी चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ याद कर रहे थे पॉजिटिव वे में, और बहुत अकेलापन ये फील कर रहे थे। एक लोनलीनेस सबके होते हुए भी एक अकेलापन, एक अधूरापन इनके लाइफ में था और आपको याद करके बहुत इमोशनल हो रहे थे और अपसेट हो रहे थे और कह सकते हो बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। इस टाइप की इनकी कल रात की एनर्जीज़ थी। तो गाइज़ ये थी इनकी कल रात की आपके पर्सन के क्या एनर्जीज़ थी, क्या फीलिंग्स थी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे प्यार दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ध्यान रखना, अपने आप को बहुत सारा प्यार करना, पॉजिटिव ही रहना, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना। सब कुछ अच्छा होगा। मैं प्रार्थना करूँगी आप सबकी लाइफ में प्यार आए और आप सब खुश रहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद दिल से।